रूस से पाकिस्तान तक नई रेल राहदारी, भारत का अरबों डॉलर का बाईपास मंसूबा डूब गया। क्या मॉस्को वाकई ही पाकिस्तान के रास्ते बहर हिंद तक पहुंचने जा रहा है? क्या अब खित्ते का नक्शा बदलने वाला है? मॉस्को से कराची और गवादर तक ट्रेन सुनने में ख्वाब लगता है, मगर रूस ने खुद इसकी तस्दीक कर दी है। नाजरीन, रूस को पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जवाब है जोग्राफिया और रिस्क। जब समुद्री रास्तों पर जंग, पाबंदियों या बंदिश का खतरा बढ़े तो ज़मीनी मुतबादल की अहमियत हमेशा बढ़ जाती है। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इसीलिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरने वाले रास्तों का जिक्र किया है। पाकिस्तान के पास कराची, पोर्ट कासिम और गवादर जैसे समुद्री दरवाजे मौजूद हैं और यही चीज़ इसे पूरे नक्शे में गैर मामूली अहमियत देती है। भारत के लिए चाबहार की बड़ी स्ट्रेटजिक अहमियत रही है, लेकिन क्या भारत की सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होने वाली है? रूस से कराची या गवादर रेल में क्या मसाइल पेश हो सकते हैं? आइए जानते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, नक्शे पर लकीर खींचना और हकीकत में फ्रेट कॉरिडोर चलाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले रेलवे गेज का मसला है। रूस में आम रेल गेज 1520 मिलीमीटर है। ईरान का नेटवर्क बड़ी हद तक 1435 मिलीमीटर स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल करता है, जबकि पाकिस्तान रेलवे का बुनियादी नेटवर्क 1676 मिलीमीटर ब्रॉड गेज पर है। मतलब एक ही वैगन सीधी मॉस्को से कराची नहीं दौड़ सकती। बोगी चेंज, ट्रांसशिपमेंट या मखसूस इंजीनियरिंग हल दरकार होंगे और हर तब्दीली वक्त और लागत को बढ़ा देगी। दूसरा बड़ा मसला अफगानिस्तान है। ट्रांस अफगान रेलवे कई साल से जेर बहस है, मगर फिजिबिलिटी से कंस्ट्रक्शन और फिर कमर्शियल ऑपरेशन तक पहुंचना बहुत बड़ा सफ़र है। सरमायाकारी, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और मुस्तकिल सियासी ताउन ज़रूरी है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि लाइन कहाँ से गुजरेगी, सवाल ये है कि अरबों डॉलर कौन लगाएगा, किसकी ज़मानत पर लगाएगा और ख़तरे की सूरत में कार्गो इंश्योरेंस कितनी महंगी होगी। खुद रूसी सिफारती हल्के माजी में इस मंसूबे के लिए बहुत बड़ी माली और लॉजिस्टिक वसाइल की ज़रूरत तस्लीम कर चुके हैं। तीसरा मसला पाकिस्तान के अंदर रेलवे स्ट्रक्चर है। अगर मकसद बड़े पैमाने पर ट्रांजिट कार्गो उठाना है तो सिर्फ सरहद तक पटरी पहुंचा देना काफ़ी नहीं है। मेन लाइन, सिग्नलिंग, बर्जेस, फ्रेट टर्मिनल्स, ड्राई पोर्ट्स और लोकोमोटिव्स और पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी अपग्रेड करना होगी। गवादर को भी बराह रास्त कौमी रेल कनेक्शन दरकार है, इसलिए वहाँ नई तामीर नागुज़ीर होगी। यानी जोग्राफिया पाकिस्तान को मौका ज़रूर देता है, मगर इस मौके को कारोबार में तब्दील करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को खुद तैयार करना होगा। चौथा मसला लागत है। बल्क कार्गो के लिए समुद्री नक्ल हमल अक्सर रेल से सस्ती पड़ती है, क्योंकि एक बड़ा जहाज़ एक ही सफ़र में बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकता है। तो फिर रूस रेल क्यों चाहेगा? क्योंकि कॉरिडोर हमेशा सबसे सस्ता रास्ता नहीं होता, बाज़ औक़ात वो सबसे महफूज मुतबादिल रास्ता होता है। अगर किसी चौक पॉइंट पर या जंग या बंदिश का खतरा बढ़ जाए तो महंगा मगर काबिल इस्तेमाल ज़मीनी रास्ता स्ट्रेटजिक इंश्योरेंस बन जाता है। रूसी तजवीज़ में बास्फोरस और आबनाए हुर्मुज़ के खतरात का जिक्र इसी सोच की तरफ इशारा करता है। और अब भारत कहाँ खड़ा है? रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत तक रसाई देने वाले ऑप्शन काबिल कबूल हैं, लेकिन बुनियादी तस्वीर बहर हिंद तक रसाई का था। इसका मतलब ये नहीं कि भारत मंसूबे से बाहर है। अगर कॉरिडोर पाकिस्तान की किसी बंदरगाह तक पहुंचता है तो कार्गो समुद्र के जरिए भारतीय बंदरगाहों तक भी जा सकता है, और इस सूरत में हर हाल में वाघा बॉर्डर को खोलना ज़रूरी नहीं रहता। रूसी बयान में भी किसी हतमी रूट, भारतीय ज़मीनी सरहद या मखसूस बंदरगाह का फाइनल जिक्र नहीं मिलता। पाकिस्तान के पास मुहल्ले वकू है, मगर उसे आमदन में बदलने के लिए अमन, तेज़ कस्टम, काबिल एतमाद रेल, कम टर्न अराउंड टाइम, मुनासिब फ्रेट चार्जेस और मुस्तकिल पॉलिसी है। अगर कंटेनर सरहद पर दिनों रुका रहे, पटरी बार बार बंद हो या कवायद बदलते रहें तो ताजिर नक्शा नहीं देखता, मुतबादिल रास्ता देखता है। फिर भी रूसी बयान मामूली नहीं है। पाकिस्तान का वही जोग्राफिया अब कमर्शियल ब्रिज बन सकता है। अगर रूस वाकई बहर हिंद तक मुस्तकिल ज़मीनी रसाई चाहता है, वस्ती एशिया पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल करना चाहता है और अफगानिस्तान में काबिल अमल रेल लिंक बन जाता है, तो पाकिस्तान यूरेशिया और बहर हिंद के दरमियान एक अहम जंक्शन बन सकता है। इसीलिए इस खबर को सिर्फ सरमायाकारी नहीं बल्कि तिजारत, सिक्योरिटी और खित्ते की नई जियो इकनॉमिक सम के तौर पर देखना चाहिए। तो असल खुशखबरी ये नहीं है कि
6 ارب ڈالر کل پاکستان آ رہے ہیں۔ اصل خبر یہ ہے کہ عالمی طاقتیں متبادل نقشے بنا رہی ہیں اور ان نقشوں میں پاکستان دوبارہ سے نمایاں ہو رہا ہے۔ اور فیصلہ صرف جغرافیہ نہیں کرے گا، فیصلہ پاکستان کی تیاری کرے گی کہ ہم صرف اپنی لوکیشن پر فخر کریں گے یا اسے بندرگاہ، پٹری، رفتار، سیکیورٹی اور تجارت میں بدلیں گے، کیونکہ دنیا راستے بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ جو ملک راستے بناتا ہے وہی راستے کی قیمت بھی وصول کرتا ہے۔